नमस्कार दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे 19 नवंबर के फर्स्ट शिफ्ट में जीके साइंस और करंट अफेयर से जो जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं वो क्वेश्चन हमने लाया हुआ है। इस वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। और ये क्वेश्चन हमने सेंटर से जा कर के कुछ पता किया है और कुछ ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने व्हाट्सएप के माध्यम से क्वेश्चन शेयर किए हुए हैं, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए हम क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं आपको। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, ठीक है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन साइंस से कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या था। तो इसका सही सूत्र क्या हो गया, CaSO4 1/2 H2O, है ना। ये सूत्र था प्लास्टर ऑफ पेरिस का, ठीक है डियर फ्रेंड्स। जिन्होंने इस पे लगाया होगा उनका सही हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बारे में जानते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र CaSO4 1/2 H2O है, जो कैल्शियम सल्फेट हीमा हाइड्रेट का प्रतिनिधित्व करता है। इसका मतलब है कि इसमें कैल्शियम सल्फेट का एक अणु और पानी का आधा अणु होता है, ठीक है डियर फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिरोध को आधा करने पर धारा पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो धारा क्या हो जाती है, दुगनी हो जाती है। क्या हो जाएगा, धारा दुगनी हो जाती है, ठीक है। अब देखते हैं इसके बारे में। यदि प्रतिरोध को आधा कर दिया जाए तो धारा दुगनी हो जाएगी, क्योंकि धारा और प्रतिरोध में व्युत्क्रम का संबंध होता है, व्युत्क्रम, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है व्युत्क्रम का, कि जब प्रतिरोध कम होता है तो धारा बढ़ जाती है। इस प्रभाव को समझने के लिए हम ओम के नियम का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब ओम का नियम क्या कहता है कि I बराबर V/R, ठीक है। अब V क्या है, वोल्टेज है, और I क्या है, विद्युत धारा है, ठीक है। और ये R क्या है, प्रतिरोध है। यानी कि अगर आप प्रतिरोध कम करेंगे, यानी कि प्रतिरोध आप कम करेंगे तो विद्युत धारा क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। विद्युत धारा क्या होगा, बढ़े होगा। लेकिन वोल्टेज जो होता है वो क्या होता है, स्थायी होता है, ठीक है डियर फ्रेंड्स। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, घर में इस्तेमाल होने वाला लाल तार का उपयोग क्या करते हैं। क्या होता है लाल तार का, तो इसको बोलते हैं लाइव तार। यानी कि क्या होता है कि जैसे कि एयर कंडीशनर हो गया, AC हो गया, कूलर हो गया, इनमें गर्म तार चाहिए था, गर्म तार, है ना। तो उसमें हम लाल तार का उपयोग करते हैं। तो देखिए इसको, घर में लाल तार का उपयोग गर्म, ठीक है, गर्म तार के रूप में किया जाता है, जिसका मुख्य मुख्य काम क्या होता है, बिजली को लोड तक पहुंचाना, ठीक है। बिजली को लोड तक पहुंचाना, यानी कि जहां से हम लोड लेते हैं वहां तक पहुंचाना है। इसका इस्तेमाल अक्सर 240 वोल्ट के उपकरण जैसे एयर कंडीशनर में किया जाता है, जहां एक के बजाय दो गर्म तारों की ज़रूरत होती है, वहां हम लाल तार का उपयोग करते हैं, ठीक है डियर फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, यदि शरीर से सभी न्यूरॉन्स को निकाल दिया जाए तो शरीर पर क्या असर पड़ेगा, ठीक है डियर फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन बहुत ही घुमा के पूछ लिया था कि अगर न्यूरॉन्स जो है ना, वो सब को हटा दिया जाए तब ज़्यादा किस पे प्रभाव पड़ेगा। तो आप मस्तिष्क पे, यानी कि मस्तिष्क पे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। तो ये आप जिन विद्यार्थियों ने मस्तिष्क लगाया होगा उनका सही है, ठीक है डियर फ्रेंड्स। देखते हैं, न्यूरॉन में चोट लगने से मस्तिष्क से आने जाने वाले संकेत जो रुकावट आ सकती हैं। यानी कि जब चोट लगता है तो न्यूरॉन्स क्या करते हैं, मस्तिष्क तक पहुंचाती हैं। तो क्या होगा, मस्तिष्क तक संकेत पहुंचेगा ही नहीं, न्यूरॉन्स नहीं रहेंगे तो, ठीक है। जिससे मांसपेशियां ठीक से काम नहीं कर पाएंगी, चोट वाले हिस्से में संवेदना खत्म हो जाएगी। तंत्रिका संबंधी छोटे मस्तिष्क, है ना, रीढ़ की हड्डी जो है उन और परिधि तंत्रिकाओं को प्रभावित कर सकते हैं। इतने सारे नुकसान हो सकते हैं, ठीक है डियर फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि कार्बन के परमाणु कितना बंध बनाते हैं, ठीक है। कार्बन के परमाणु कितना बंध बनाते हैं, तो 4 सहसंयोजक बंध बनाते हैं। कितने, 4 सहसंयोजक बंध बनाते हैं। अब ये 4 क्यों बनाते हैं, क्योंकि इनकी बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यह कार्बन को अन्य परमाणुओं के साथ एकल, दोहरी, तिहरी बांध बनाने में सक्षम करते हैं, जिससे यह विभिन्न प्रकार के अणु बना सकते हैं, ठीक है डियर फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन, कि सोने की सफाई के लिए हाइड्रोलिक अम्ल के साथ में क्या मिलाते हैं। तो क्या बताएंगे, एक्वा मिलाते हैं, ठीक है। और ये किस, देखिए एक्वा क्या होता है, एक्वा एक संचारक अभिकर्मक है जिसका उपयोग कांच के बर्तनों की सफाई और सोने के शोध में किया जाता है, खोज में या सफाई में भी किया जाता है, ठीक है।
यह नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को 1:3 के अनुपात में मिलाकर बनाया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि नाइट्रिक अम्ल का 1 बूंद तो हाइड्रोक्लोरिक का 3 बूंद मिलाया जाएगा। ठीक है डियर फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन, सतपुड़ा की रानी किसे कहा जाता है? इसे तो सबको पता हो गया कि पंचमढ़ी को ही सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। अब ये कहाँ स्थित है इसको देख लेते हैं। देखिए, पंचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है, जो मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले में स्थित है। एक खूबसूरत हिल स्टेशन है। हिल स्टेशन के नाम से भी जाना जाता है पंचमढ़ी को, ध्यान में रखिएगा दोस्तों। ठीक है, हो सकता है अगली बार पूछ भी ले। सतपुड़ा पर्वतमाला की तलहटी में बसा है। कहाँ बसा है ये पचमढ़ी? सतपुड़ा पर्वत की तलहटी में। ठीक है, अपनी प्राकृतिक सुंदरता, घने जंगलों, झरनों और प्राचीन गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है। पचमढ़ी जो है होशंगाबाद जिले, जो कि अब नर्मदापुरम के नाम से जाना जाता है, वहाँ स्थित है। ठीक है, कौन सा जिला? तो नर्मदापुरम, पहले क्या नाम था? होशंगाबाद जिला। ठीक है, और ये किस पहाड़ी के रेंज में आता है? तो सतपुड़ा पर्वत पहाड़ी के रेंज में आता है। अब इसमें गुफाएं, प्रसिद्ध गुफाएं कौन सा है? तो जटाशंकर का गुफा है, और बी फॉल्स आदि ये आकर्षण के लिए प्रसिद्ध है वहाँ। ठीक है, जो कि वहाँ मनमोहक, जाने के लिए मनमोहक बनाती हैं। ठीक है डियर फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है कि चंडी देवी का मेला कहाँ पर लगता है? तो चंडी देवी का मेला सीधी जिले में लगता है। ठीक है, जो विद्यार्थी सीधी जिले के होंगे उनको पता ही होगा। ठीक है, सीधी जिले से लगा सगा एक सिंगरौली है, जिसको सिंगापुर भी बोला जाने लगा है। ठीक है, तो देखिए, मध्य प्रदेश में चंडी देवी का मेला सीधी जिले के घोघरा गांव में लगता है। कहाँ लगता है दोस्तों? घोघरा गांव में लगता है। यह मेला मार्च अप्रैल के महीने में आयोजित किया जाता है, जहां चंडी देवी को देवी पार्वती का अवतार माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आया था, चामुंडा देवी का मेला कहाँ लगता है? तो क्या बताएंगे? देवास जिले में लगता है। कहाँ लगता है? देवास जिले में। मध्य प्रदेश में चामुंडा देवी का मेला देवास शहर में लगता है, जो देवास टेकरी पर स्थित चामुंडा माता मंदिर में लगता है। यह मंदिर देवास शहर का एक प्रमुख धार्मिक स्थल है और यहाँ भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। ठीक है डियर फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है कि 1952 की विधानसभा चुनाव में भोपाल में कितनी सीटें थी? कितने सीटें थी? तो आप क्या बताएंगे? 30 सीटें थी। ठीक है, भोपाल विधानसभा में 30 सीटें थी और बहुमत के लिए 16 सीटों की ज़रूरत थी। यानी कि अगर आप 16 सीट पा जाते हैं तो आपका सरकार बन जाता था। ठीक है, 27 मार्च 1952 को यह चुनाव जो था वो संपन्न हुआ था। ठीक है डियर फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन ये है कि लाइसेंस प्रणाली कब शुरू की गई थी? ये क्वेश्चन पिछले पूछा गया है, यानी कि 18 नवंबर को पूछा जा चुका है दोस्तों। ठीक है, कब? 1991। भारत में लाइसेंस प्रणाली की शुरुआत 1951 में हुई थी। यह औद्योगिक नीति संकल्प का हिस्सा था, जिसका उद्देश्य उद्योगों की स्थापना और विस्तार को भी नियमित करने के लिए संतुलित आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और एकाधिकार को नियंत्रित करना तथा लाइसेंस राज प्रणाली को अवसर देना। ठीक है, अब लाइसेंस राज क्या होता है, अब ये कब खत्म हुआ इसके बारे में जानते हैं। लाइसेंस राज जो 1947 से लेकर 1991 चला था, इस दौरान व्यवसाय को शुरुआत करने और संचालित करने के लिए कई लाइसेंस और परमिट की आवश्यकता होती थी, और इसे 1991 में आर्थिक सुधारों के हिस्से के रूप में लाइसेंस राज्य समाप्त कर दिया गया। ठीक है डियर फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है बास्केटबॉल के रिंग की ऊंचाई ज़मीन से कितनी होती है? तो क्या बताएंगे? 10 फीट होता है। और ये देखिए, इसके बारे में जानते हैं। बास्केटबॉल रिंग की ऊंचाई ज़मीन से 10 फीट, यानी कि मीटर में पूछेगा तो क्या बताएंगे? 3.05 मीटर। ठीक है, यह ऊंचाई मानक ऊंचाई है, जो पेशेवर लोगों जैसे NBA, ठीक है, क्या NBA, ठीक है, से लेकर हाई स्कूल तक के सभी प्रतिस्पर्धी बास्केटबॉल खेलों के लिए होता है। यानी कि जो हाई स्कूल के छात्र हैं उनको लिए, हाई स्कूल हो गए, ठीक है, और हायर सेकेंडरी कॉलेज, इन लोगों के लिए क्या होगा? 10 फीट होगा। लेकिन अगर जूनियर विद्यार्थियों के लिए, बच्चों के लिए होता है, तो उससे हम 10 फीट से नीचे भी कर सकते हैं। ठीक है डियर फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि ICC चैंपियन ट्रॉफी 2025 में विराट कोहली ने किसका रिकॉर्ड तोड़ा था? तो आप क्या बताएंगे? सचिन तेंदुलकर। अब इसके बारे में जानते हैं। ये करंट अफेयर्स
क्वेश्चन है दोस्तों, विराट कोहली ने आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 में उन्होंने सचिन तेंदुलकर और कुमार संगकारा दोनों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। ठीक है, अब सचिन तेंदुलकर के बारे में जानते हैं। विराट कोहली ने आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 के सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे में सचिन तेंदुलकर के सबसे तेज रन 14,000 बनाने का रिकॉर्ड को तोड़ दिया। ठीक है, अब कुमार संगकारा जो थे उनका भी रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ दिया, यानी कि 14,000 उन्होंने बनाए थे। सचिन तेंदुलकर भी 14,000 रन बनाए थे और कुमार संगकारा भी बनाए थे। ठीक है डियर फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, तापी घाटी मध्य प्रदेश के किस दिशा की सीमा रेखा निर्धारण करती है? तो क्या बताएंगे? दक्षिणी सीमा। अब इसके बारे में देखा, तापी घाटी यानी कि तापी नदी के बारे में बात हो रही है। ठीक है, मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा बनाती है। यह नदी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात से होकर बहती है और पश्चिम की ओर अरब सागर में गिरती है। तापी नदी मध्य प्रदेश की दक्षिण सीमा के साथ बहती है। यह सतपुड़ा पर्वतमाला से निकलती है और पश्चिम की ओर बहती है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि अंतर्राज्य परिषद का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो क्या बताएंगे आप लोग दोस्तों? 263 अनुच्छेद में बताएंगे। ठीक है, अंतर्राज्य परिषद का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 में किया गया है। यह अनुच्छेद राष्ट्रपति को एक ऐसी परिषद की स्थापना अधिकार देता है यदि उन्हें लगे कि राज्य के बीच या केंद्र राज्यों के बीच बेहतर समन्वय इसकी आवश्यकता है। तो इसका उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य होता है संघ और राज्य सरकारों के बीच, विभिन्न राज्यों के बीच बेहतर। देखिए, अनुच्छेद कोई न कोई पूछ ले रहा है और अधिकार से संबंधित पूछ रहा है। जैसे कि 18 नवंबर को क्या उन्होंने पूछा था कि राज्य कौन बना सकता है? तो सांसद था, अनुच्छेद 3 में पूछ लिया था। अब ये पूछ लिया है कि अंतर राज्य परिषद का वर्णन किस अनुच्छेद में होता था? राज्य से संबंधित जो भी अनुच्छेद होंगे दोस्तों, तो आप लोग पढ़ के जाइएगा। ठीक है डियर फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन ये रहा कि 1830 में पुलिस प्रणाली किस घटना के फलस्वरूप शुरू की गई थी? तो अपराधियों को रोकने के लिए किया गया था। ठीक है, अब ये कहाँ से और कब शुरू हुआ था? 1830 में पुलिस प्रणाली को आधुनिक बताने का श्रेय कर रॉबर्ट पाल, ठीक है, रॉबर्ट पेल को दिया जाता है, जिन्होंने ब्रिटेन में अपराध की बढ़ती दर को रोकने के लिए पुलिस सुधारों की एक श्रृंखला शुरू की थी। ठीक है, उन्होंने 1829 में मेट्रोपॉलिटन पुलिस बल की स्थापना की, जिसे बॉबी या पिलर के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा नाम? बॉबी या पिलर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, पुलिस सुधारों के कारण जो है पील ने यह महसूस किया कि अपराधियों को रोकने के लिए एक पेशेवर, संगठित और राज्य वित्त पोषित बल की आवश्यकता है। जो समय लंदन एक पुरानी और अक्षम व्यवस्था थी। ठीक है डियर फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, इतिहास से पूछा है कि तुगलक वंश का किस शासक ने अंत किया था? ठीक है, तुगलक वंश का अंत किस शासक ने किया था? तो क्या बताएंगे? तैमूर के 1398 ईस्वी में आक्रमण और दिल्ली को लूटने से तुगलक वंश का अंत हुआ। ठीक है डियर फ्रेंड्स, नसीर उद दिन मोहम्मद शाह तुगलक के शासनकाल में हुआ था। तैमूर के आक्रमण ने दिल्ली सल्तनत को कमजोर कर दिया, जिससे अंततः वंश का जो है तुगलक वंश का क्या हो गया? अंत हो गया। ठीक है डियर फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन, लद्दाख को कश्मीर से कौन पर्वतमाला अलग करती है? तो क्या बताएंगे? जास्कर पर्वतमाला है जो कि लद्दाख को कश्मीर से अलग करती है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, देखिए, लद्दाख को कश्मीर से जास्कर पर्वतमाला अलग करती है। यह पर्वतमाला श्रृंखला बृहद हिमालय का, देखिए हिमालय 3 भागों में बांटा गया है, एक बृहद हिमालय, एक मध्य हिमालय और एक ठीक है, एक बृहद हिमालय, एक मध्य हिमालय और एक निचला हिस्सा उसको बोला जाता है। ठीक है, 3 भागों में हिमालय को बांटा गया है। ठीक है दोस्तों, कितने भागों में? 3 भागों में। अब भूगोल पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, कश्मीर की घाटियों को जो है वो लद्दाख की सिंधु घाटी से विभाजित करता है। भौगोलिक स्थिति के जांच केंद्र जो है तो रेंज बृहद हिमालय और लद्दाख के केंद्रों के बीच स्थित है। ठीक है, विभाजन यह लद्दाख को कश्मीर के निचले इलाकों और चुनाव नदी से भी अलग करती है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि इंदौर के जीबी रोड का निर्माण किसने करवाया? ये भी
इतिहास का ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये जीबी रोड या जीटी ग्रांड ट्रैंक रोड भी इसको कहा जाता है। कौन सा? ग्रांड ट्रैंक रोड भी कहा जाता है। इसको शेरशाह सूरी ने 16वीं शताब्दी में करवाया था, ठीक है। अब देखिए, बनवाया तो कई शासकों ने है, लेकिन शुरू किसने करवाया था? शेरशाह सूरी ने। लेकिन इसका पुनर्निर्माण किसने करवाया? तो जनरल ऑफ, ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ लैंड ने करवाया था, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के सांची स्तूप से कौन सा चिन्ह लिया गया है? तो क्या बताएंगे? सिंह चतुर्मुख, यानी कि 4 मुखों वाला जो पैसे में नहीं होता 4 मुख वाला सिंह, वो लिया गया है, ठीक है। सांची स्तूप से भारतीय प्रतीक चिन्ह चतुर्मुख लिया गया है, जो कि सम्राट अशोक स्तंभ का हिस्सा है और मूल रूप से अशोक के शासनकाल में बनवाया गया था। यह स्तूप, जो कि भारत की सबसे पुरानी पत्थर की संरचनाओं से है, यह यूनेस्को में भी यह शामिल किया गया है, यानी कि विश्व धरोहर स्थल है ये सांची का स्तूप, ठीक है। बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण अवशेषों को संरक्षित करता है। तो ठीक है दोस्तों, जय हिंद। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और उन विद्यार्थियों तक पहुंचाने का कोशिश करें जिनका पेपर अभी बचा हुआ है, ताकि वो इस एनालिसिस के माध्यम से एक अच्छा स्कोर कर सकें, ठीक है डियर फ्रेंड्स। और हमारा गुजारिश ये है कि जिन विद्यार्थियों का पेपर हो चुका है और आज था, अगर वो इस वीडियो को देख रहे हैं तो ज़रूर कमेंट करके बताएं कि ये क्वेश्चन आए थे या नहीं, ठीक है डियर फ्रेंड्स। थैंक यू।